ओम नमः शिवाय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई के प्रेम का प्रतीक होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिससे भाई पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। आज मैं आपको 3 कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इन कथाओं को जरूर श्रवण करें। बहुत समय पहले एक राज्य में एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी एक प्यारी बहन थी, जो मायके से राखी के दिन अपने भाई को राखी बांधने हर साल आती थी। एक वर्ष राज्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। रक्षाबंधन का दिन नज़दीक था, लेकिन राजा युद्ध की तैयारियों में इतना व्यस्त था कि वह सोचने लगा, इस बार बहन को समय नहीं दे पाऊंगा, ना ही राखी बांधवा पाऊंगा। उधर बहन को यह खबर मिली तो वह घबराई नहीं। राखी का थाल सजाया, भगवान की पूजा की और मन ही मन भाई की लंबी उम्र और विजय की कामना करते हुए मायके पहुंच गई। जब बहन को पता चला कि उसका भाई युद्ध में व्यस्त है, तो उसने सबसे पहले क्या किया? भगवान की पूजा। सबसे पहले भगवान की पूजा बहन को करनी चाहिए। भगवान की पूजा की और भगवान की पूजा करने के बाद में रक्षा सूत्र लिया और वह मायके पहुंच गई। युद्ध के मैदान में जाने से पहले बहन ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा, भैया, यह धागा भले ही साधारण हो, लेकिन इसमें मेरी प्रार्थना और आशीर्वाद की शक्ति है। जब तक ये तुम्हारी कलाई पर है, कोई शत्रु तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। राजा ने बहन को गले लगाया और युद्ध के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन जिस क्षण शत्रु का सबसे तेज वार राजा पर आने वाला था, उसी समय उसकी कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र चमक उठा और वह वार विफल हो गया। राजा ने दुश्मन को परास्त किया और विजयी होकर लौटा। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हारा यह रक्षा सूत्र मेरे लिए कवच बन गया। अगर ये रक्षा सूत्र नहीं होता तो आज मैं जीवित नहीं रहता। तुम्हारे प्रेम और आशीर्वाद से मेरी जान बच गई। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि रक्षाबंधन के दिन राज्य भर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और भाई बहनों की रक्षा का वचन दें। इस प्रकार से रक्षाबंधन के पर्व का महत्व पता चलता है, कितना महत्व है। महाभारत के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया। उस समय उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा, क्योंकि यह भगवान की माया थी। भगवान का सुदर्शन चक्र आज्ञाकारी है, कभी भगवान की उंगली पर प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन यह भगवान का आदेश था। मजबूरन चक्र को उंगली पर घाव करना पड़ा, क्योंकि भगवान को पता था कि द्रौपदी के साथ में क्या होना है, इसलिए उन्होंने यह परंपरा निभाई। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह भाव और प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, समय आने पर वे उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे थे कि द्रौपदी क्या करती है ऐसे में। लेकिन द्रौपदी ने संग संग अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा और भगवान की उंगली पर लगा दिया, बांध दिया। तो भगवान ने भी वचन दिया कि समय आने पर मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूँगा। बाद में चीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर अपना वचन निभाया था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने असुर राज बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में संपूर्ण सृष्टि नाप ली। इसके बाद बलि को पाताल लोक में भेज दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बनकर वहीं रहने लगे। देवी लक्ष्मी इससे चिंतित हुई, क्योंकि भगवान विष्णु घर नहीं लौट रहे थे। वे एक ब्राह्मण महिला का वेश बनाकर बलि के पास पहुंची और राखी बांधी। बलि ने उपहार स्वरूप जो भी मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने साथ चलने का वरदान मांगा। बलि ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के साथ साथ रक्षा प्रतिज्ञा के रूप में भी बढ़ा। देवासुर संग्राम में असुरों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। असुर और इंद्रों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इससे इंद्राणी बड़ी दुखी हुई और वह देवगुरु बृहस्पति के पास गई। देवगुरु बृहस्पति ने मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र का दिया और कहा, इसे इंद्र की कलाई पर बांध दो। उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र ने विजय प्राप्त की। यह कथा बताती है कि रक्षा सूत्र
केवल भाई बहन के बीच ही नहीं बल्कि रक्षा के लिए कवच का काम करता है। एक कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन जमुना जी से मिलने वर्षों तक नहीं गए थे। जमुना जी ने नारद जी से आग्रह किया कि वे यमराज को बुलाएं। जब यमराज पहुँचे तो यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रक्षा सूत्र बांधा। प्रसन्न होकर यमराज ने बहन को अमृतत्व का वरदान दिया और वचन दिया कि जो भाई बहन इस दिन राखी बांधेंगे उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये कथा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और इन कथाओं को श्रवण करें, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। भाई की उम्र लंबी होती है, आ रही सारी बाधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जय माता दी।